क्या जीवन केवल जीने के लिए है या उसे गहराई से समझने के लिए? क्या प्रेम बंधन है या स्वतंत्रता? क्या ध्यान केवल आंख बंद करके बैठना है या हर क्षण जीने की कला? दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओशो की उस 10 महान शिक्षाओं की जो न केवल जीवन को बदल सकती है बल्कि हमारे भीतर छिपे उस सत्य को उजागर कर सकती है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। यह शिक्षाएं केवल किताबों के शब्द नहीं है बल्कि अनुभव का मार्ग है। ध्यान, प्रेम, स्वतंत्रता और जीवन के उत्साह की राह। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करें और जानें ओशो की 10 प्रमुख शिक्षाएं जो हमें दिखाती है कि जीवन को कैसे पूरे आनंद और सजगता से जिया जाए। ध्यान, अस्तित्व का मूल स्वरूप। ओशो कहते हैं कि ध्यान कोई अभ्यास नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व का स्वभाव है। जब हम जन्म लेते हैं तो पहली सांस ध्यान में होती है, शुद्ध, निर्दोष, जागरूक। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, विचार, भय और समाज के बोझ हमारे मन को ढक लेते हैं। ध्यान का अर्थ है इन परतों को हटाकर उस मूल चेतना तक पहुंचना। ओशो ने ध्यान को रोजमर्रा के जीवन से जोड़ा। चलते समय चलने पर ध्यान दो, खाते समय भोजन पर ध्यान दो, सुनते समय सुनने पर ध्यान दो। जब ऐसा होता है तो हर क्रिया पूजा बन जाती है और हर क्षण ध्यान। प्रेम, स्वतंत्रता का सबसे सुंदर रूप। ओशो के अनुसार प्रेम का अर्थ है देना, न कि लेना। जिस प्रेम में अपेक्षा, अधिकार या ईर्ष्या हो वह सच्चा प्रेम नहीं है, वह तो केवल एक संबंध है। प्रेम तब खिलता है जब हम दूसरों को उसके स्वभाव से जीने की स्वतंत्रता दे। जैसे एक माली फूलों को खिलने देता है, न तो फूलों पर अधिकार जताता है, न उसे तोड़कर कैद करता है। सच्चा प्रेम आत्मा की सुगंध है, वह बांधता नहीं, मुक्त करता है। जीवन गंभीरता नहीं, उत्सव है। बहुत से धार्मिक परंपराओं ने जीवन को दुख कहा है। ओशो ने इस विचार का खंडन किया और कहा, जीवन दुख नहीं बल्कि ईश्वर का उपहार है। इसे जीने के लिए मिला है, त्यागने के लिए नहीं। उन्होंने सिखाया कि जीवन को हल्केपन और आनंद से जियो। जब हम हंसते हैं, गाते हैं, नृत्य करते हैं, तब हम जीवन के वास्तविक रूप से जुड़ते हैं। उनके अनुसार अस्तित्व स्वयं नृत्य है और मनुष्य तभी पूर्ण होता है जब वह इस नृत्य का हिस्सा बनता है। प्रामाणिकता, मुखौटे उतारना। मनुष्य अक्सर समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नकली चेहरे पहन लेता है। कभी वह संस्कारी बनने का ढोंग करता है, कभी धार्मिकता का, परंतु भीतर से वह कुछ और होता है। ओशो का कहना था, सच्चा मनुष्य वही है जो अपने भीतर और बाहर एक रूप होता है। प्रामाणिकता कठिन है क्योंकि यह साहस मांगती है। समाज आपको ढालना चाहता है, पर प्रामाणिक व्यक्ति वही है जो कहता है, मैं वही हूँ जो हूँ। यही सत्य है और पहला कदम है। स्वतंत्रता, धर्म का सार। धर्म का अर्थ है आत्मा की स्वतंत्रता। यदि कोई धर्म आपको बंधन देता है, आदेश थोपता है, तो वह धर्म नहीं है, वह कैद खाना है। ओशो कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी चेतना की आवाज सुननी चाहिए। नैतिकता बाहर से नहीं थोपी जा सकती, सच्ची नैतिकता भीतर से जन्म लेती है। जैसे पक्षी उड़ना चाहता है, वैसे ही आत्मा स्वतंत्र होना चाहती है। वर्तमान, अनंत का द्वार। अतीत केवल स्मृति है और भविष्य केवल कल्पना। वास्तविकता केवल वर्तमान है। ओशो कहते हैं, जो वर्तमान को पकड़ लेता है वही जीवन को पकड़ लेता है। जब आप वर्तमान में जीते हैं तो समय रुक जाता है और अनंत प्रकट होता है। उदाहरण के लिए, जब कोई कलाकार चित्र बनाते समय पूरी तरह से डूब जाता है तो वो समय को भूल जाता है। यही वर्तमान का अनुभव है। रचनात्मकता, साधना का मार्ग। ओशो कहते हैं कि रचनात्मकता केवल चित्रकार या कवि की नहीं बल्कि हर मनुष्य की क्षमता है। जब कोई व्यक्ति प्रेम से खाना बनाता है, जब किसान खेत जोतते समय आनंद का अनुभव करता है, जब कोई शिक्षक पढ़ाते समय पूरी तन्मयता में डूब जाता है, तभी रचनात्मकता घटित होती है। यह केवल बाहरी उत्पाद नहीं बल्कि भीतर की सजगता और आनंद का विस्तार है। रचनात्मकता आत्मा की प्रार्थना है। ज़ोबा और बुद्ध, संतुलित मनुष्य का आदर्श। ओशो ने ज़ोबा द बुद्ध का विचार प्रस्तुत किया। ज़ोबा जीवन का आनंद लेता है, संगीत, नृत्य, स्वाद, प्रेम में रुचि रखता है। बुद्ध ध्यान, शांति और जागरूकता का प्रतीक है। ओशो के अनुसार यदि मनुष्य केवल ज़ोबा है तो वो खोखला है और यदि केवल बुद्ध है तो वो अधूरा है। जीवन को पूर्ण बनाने के लिए दोनों का मिलन जरूरी है। मनुष्य को धरती और आकाश, भोग और त्याग, उत्सव और ध्यान, सभी का संतुलन चाहिए। प्रश्न, खोज की शुरुआत। ओशो ने कहा है कि सत्य कभी भी अंधविश्वास या परंपरा से नहीं मिलता। सत्य को पाने के लिए प्रश्न करना आवश्यक है। प्रश्न ही खोज की जड़ है। यदि बच्चा प्रश्न करना बंद कर दे तो उसका विकास भी रुक जाएगा। वैसे ही यदि मनुष्य प्रश्न करना छोड़ दे तो उसका आध्यात्मिक विकास असंभव है। प्रश्न अंधकार को चीरकर प्रकाश तक ले जाने का मार्ग है।
भीतरी क्रांति बाहरी क्रांति का आधार। राजनीतिक और सामाजिक क्रांतियां इतिहास में बार बार हुई, पर उनका असर स्थायी नहीं रहा। ओशो का कहना था कि जब तक मनुष्य का हृदय अंधकार में है, तब तक कोई भी बाहरी क्रांति अधूरी है। असली परिवर्तन तब आता है जब मनुष्य भीतर से बदलता है, जब एक व्यक्ति ध्यानमग्न होता है, जब उसके भीतर प्रेम का जन्म होता है, तब वही ऊर्जा फैलकर समाज और दुनिया को बदल देती है। ओशो की शिक्षा यह कहती है कि जीवन को नकारो मत, जियो, ध्यान से सजग हो, प्रेम से मुक्त हो, स्वतंत्रता से खिलो और प्रामाणिक बनो। जब हम वर्तमान में रचनात्मक और आनंदमय जीवन जीते हैं, तब हम जोरबाद बुद्ध कहलाते हैं, मतलब संपूर्ण मनुष्य। और यही भीतरी क्रांति संपूर्ण जगत को बदलने का बीज है।